ओम शांति। आज सुनते हैं 9 फेब 1980 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है मधुबन निवासियों की विशेषता। बाबा ने कहा, किसकी महिमा आज दिन तक भक्त एवं ब्राह्मण कर रहे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, किस बात का शेयर मधुबन निवासियों को अवश्य मिलता है। तीसरा, यज्ञ की समाप्ति की समीपता की क्या निशानी है। आओ सुनते हैं 9 फरवरी 1980 की अव्यक्त वाणी मधुबन निवासियों की विशेषता। आज विशेष मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। मधुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भक्त भी गा रहे हैं और ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि जो मधुबन धरती की महिमा है तो धरती पर रहने वालों की महिमा स्वतः ही महान हो जाती है। मधुबन वालों को ड्रामानुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सब स्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने का अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। सारे वर्ल्ड को पावर जहाँ से मिल रही है ना, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर तो मुख्य केंद्र मधुबन है, जहाँ से सबको किरणें जा रही हैं। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। रूहानी वातावरण बन जाए, अव्यक्त वातावरण बन जाए, उसका विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माएं सहज फॉलो करना सीखती हैं। हेडक्वार्टर क्या हो रहा है, हेडक्वार्टर क्या, हर एक ये देखता है मधुबन में कैसे चलता है, वैसे हमें करना है। तो बाबा ने कहा मधुबन को देख के फॉलो करना सीखती हैं। जैसे मधुबन बेहद का है, वैसे मधुबन निवासियों को भी बेहद सेवा का चांस है। मधुबन में हर डिपार्टमेंट हर सीट पे बैठे हुए की सेवा बेहद के लिए है, सारे विश्व के लिए है, लिमिटेड कुछ हद के लिए नहीं, बेहद के लिए। तो बाबा ने कहा कि बेहद सेवा का चांस है। अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी आत्माएं आई उनकी सेवा हुई और तृप्त होकर के गई, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान निवाजी करने वालों को बन गया ना। आज बाबा ने शेयर, हाँ, जो पुण्य बना, पुण्य का शेयर मधुबन वासियों को मिलेगा क्योंकि मेहमान निवाजी की प्यार से उन सबको संभाला, तो उनको शेयर जरूर मिलेगा। बाबा कहते हैं घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेषता हो गई ना, बहुत बड़ी विशेषता है। घर बैठे कमाई जमा होती रहे, और क्या चाहिए। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। अभविष्य फल तो बन ही रहा है, प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है।
भविष्य फल तो बन ही रहा है। मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है। जैसे कर्मणा सेवा के लिए अथक सेवाधारी का सर्टिफिकेट देकर जाते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी व निरंतर सहज योगी की स्थिति का सर्टिफिकेट भी देते हैं। अथक सेवाधारी का तो सब आके गायन करेंगे, अरे मधुबनवासी अथक सेवा, टायरलेस लगे ही रहते हैं। साथ साथ समझो निरंतर सहज योगी का सर्टिफिकेट भी मिले कि तो है ही योगी, इसका तो हर समय योग लगा ही रहता है बाबा से। दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। फिर दूसरी बात, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण। जब वह निजी गुण बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल जीवन ही वह बन जाता है। और वह विशेष गुण क्या है? एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो और ना वर्णन करो। वर्णन होने से वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर लो। यह नहीं कि इसने सुनाया मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी हिसाब किताब बनता है। लो, परसेंटेज में अंतर है लेकिन बनता तो है। आज सुन लो कान खोल के सब। कोई सोचते मैंने तो नहीं किया, उसने सुनाया। तुमने बैठ के 20 मिनट सुना, आधा घंटा, हाँ बात तो ठीक कहती है, बात तो ठीक है। सुना तो वो हिसाब नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। इसलिए युक्ति से किनारा करो। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहमदिल बन समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। बोलो। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीप माला ना हो जाए। ये भी दीप माला है। यह गुण धारण करो। किसी का सुनना सुनाना नहीं है, क्या करना है, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता, दूसरे का फिर तीसरा होता। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती। इसलिए इन बातों का अटेंशन। अच्छा, मधुबन के पांडवों की यूनिटी की भी विशेषता है। पूरा सीजन निर्विघ्न चले तो निर्विघ्न भाव के वरदानी हो गए। सेवा की सफलता में सब पास हैं। सेवा नहीं करते लेकिन मेवा खाते हो। सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद के अधिकारी बनना, यह मेवा खाया या सेवा की। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।